अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम खबरें लेकर। यह हफ्ता 27 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगा और इस हफ्ते 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एरीज। समझने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी मसरूफियत का और काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होगा। एक तब्दीली वीनस के इवज है जो 8वें घर से डाउनफॉल एरिया से निकलकर हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस पर चले जाएगा। एंड यू नो वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ लव एंड केयर, वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पब्लिक इमेज, वीनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आइडियाज। और 9वें घर में वो बेहतरीन पोजीशन पर होगा। बात इतनी नहीं है एरीज, 9वें घर में अकेला नहीं है वो, 9th हाउस में पूरे 2019 में जुपिटर मुयस्सर रहा और अब उसी जुपिटर को जाकर यही वीनस ज्वाइन करेगा। और इसके ज्वाइन करने से होगा क्या? आपकी आर्ट एबिलिटी, आपका लव सेक्टर, आपकी पब्लिक इमेज, सिर्फ पब्लिक इमेज, फिर सिर्फ लव सेक्टर और सिर्फ आपकी जो इमोशंस हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव लक फैक्टर के साथ जाकर मिलेगा। दोनों चीज़ें गैर मामूली जिद्दत की वजह बनेंगी। और खबरें भी हैं एंड फिर एंड पर मैं ये सारी चीज़ों को सम अप भी करूँगा। अभी और बहुत कुछ बता सकता हूँ अगर जुपिटर और वीनस एक ही हाउस में इकट्ठे हों तो। अगर जुपिटर और वीनस 9th हाउस में इकट्ठे हो जाएं तो क्या कुछ मिलता है, सब बयान करता हूँ। बट एक छोटी सी अजीब खबर भी इस हफ्ते आपको फेस करनी पड़ेगी। दूसरी खबर, इस हफ्ते 31 अक्टूबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके कम्युनिकेशन को डंपी बम्पी करेगी ही करेगी। और वो है भी 8वें घर में, मतलब वाज़ेह तौर पर ख़राबी लेकर आएगा, छुपी हुई ख़राबी नहीं होगी। एंड मरकरी की यही पोजीशन आपकी माइंड एबिलिटीज़ को भी उलझा के रख देगी, चीज़ों को संभलने नहीं देगी। चे जाए कि सूरज भी इसी 8वें घर में है। उम्मीद करता हूँ रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम उसी हाउस में हो जिस हाउस में रेट्रोग्रेशन हो तो बहुत हद तक मामला हल हो जाता है। मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन 20-22 दिन पर मबनी है, साल में होती ही है 4 दफ़ा, तो ये आखिरी दफ़ा रेट्रोग्रेड हो रहा है। 8वें घर में हो रहा है तो आपको लिटिगेशन से, बहस और तकरार से, पब्लिक इवेंट प्रेजेंटेशन से, पब्लिक इवेंट्स में प्रेजेंटेशन से या तो बचना चाहिए या इंतहाई एहतियात बरतना चाहिए। तालीमी काबिलियत की सरगर्मियाँ, सीखने और सिखाने का अमल भी इससे ज़रूर कमज़ोर पड़ेगा, काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ेगा। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी रेट्रोग्रेशन चुपके से नहीं गुजरेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये रेट्रोग्रेड है और आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से है, तो दिमागी कैफियत में चेंज तो ज़रूर आएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अफेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ताकतवर रिसोर्सेज हैं, ऑलरेडी किसी प्लान पर काम कर रहे हैं, तो इसकी इफेक्टिविटी कम रहेगी। बट उसके बावजूद पिंचिंग तो आएगी, छोटी छोटी सुइयाँ तो चुभोएगा। खैर, इसकी रेमेडी भी एंड पर दूंगा। एंड आखिरी चीज़ जो जायचे में 28 या 29 अक्टूबर को आएगी, दुनिया में तो 28 तारीख को आ जाएगी, नया चांद होगा, रबियुल अव्वल का चांद तुलू हो जाएगा। पाकिस्तान में वो 29 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है, एक आध दिन आगे पीछे। और जो नया चांद होना है वो भी आपके 8th हाउस में होना है। सो यू हैव इमोशंस। चांद यू नो कमर आपके जज्बात का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर इमोशंस न्यू मून के इवज मिले तो वो पूरा महीना ही हमारे अंदर बूस्टिंग करता रहता है। लेकिन ये 8वें घर की बूस्टिंग आपके लिए कोई बड़ी मुफीद साबित नहीं होगी। ज़्यादातर जज्बात उधर फ्लो करेंगे जिधर कमज़ोरी है। अगर आप उधर से तवज्जो हटाने की भी कोशिश करेंगे तो तवज्जो हटाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, बार बार ध्यान उधर ही जाएगा। अगर किसी से नाराज़गी हो गई है तो ध्यान उधर से हटाने के बावजूद ध्यान उधर जाएगा, ये नए चांद की वजह से। अब इन सारी चीज़ों को समअप करते हैं। नया चांद 8वें घर में, मरकरी की रेट्रोग्रेशन 8वें घर में, एंड वीनस 2 नवंबर को 9वें घर में दाखिल हो जाएगा अपनी रोटेशन पूरी करते हुए 8वें घर की। इन तीनों फैक्टर से सबसे पहला एडवांटेज तो शख्सियत को मिलेगा। पर्सनैलिटी रोबदार, फेस वैल्यू डेवलपमेंट,
एंड आर्ट एबिलिटी, आइडिया मेकिंग इंक्रीज करेगी। 9वें घर में जुपिटर के साथ मिल रहा है, तो इस आइडिया मेकिंग का ताल्लुक फैमिली वेलफेयर से ज़्यादा होने वाला है। अगर आप लीडर हैं फैमिली के, फैमिली को रोल कर रहे हैं, तो वीनस और जुपिटर गैर मामूली पॉजिटिविटी जनरेट करेगा, जो इत्मीनान कल्ब की वजह भी बनेगा, और आपके अंदर जो परफॉर्मेंसेस हैं उसको भी आप सराहेंगे, खुद अपने आप को भी पसंद आएंगी आपको अपनी कारकर्दगी, और जो पब्लिकली चीज़ें हो रही होंगी लोग भी आपको सराहेंगे। सो वीनस और जुपिटर तो हो गया अच्छी पोजीशन पर, और इसका ताल्लुक मजहबी जोश और जज्बे से भी है, रूहानियत का पहलू इंक्रीज करने से भी है, ख्वाब का सच्चा आना, फिक्र अंगेजी मुस्बत होना, चीज़ें जल्द समझ लेना, जल्द समझकर उनसे या तो बच जाना या उन्हें ठीक रखने की कोशिश करना, ये सब पॉसिबिलिटी है। और औलाद के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे होना, औलाद की वेलफेयर के लिए इकदामात करना, ये भी सब इसी पहलू का, इसी जुपिटर एंड वीनस की कम्बिनेशन से होगा। आला तालीम के हसूल के लिए भी माइंड एबिलिटीज़ वीनस के एवज सपोर्ट करेगी, इससे ड्यूटीफुलनेस आती है, इससे कुव्वत हाफ़िज़ा सपोर्ट नहीं करती। जबकि तालिब इल्मों को जो अमूमी तौर पर सपोर्ट चाहिए होती है वो मरकरी से मिलती है, और मरकरी रेट्रोग्रेड होने लगा 31 अक्टूबर को पाकिस्तान में। ये 1 नवंबर से रेट्रोग्रेशन इफेक्ट करेगी। वैसे रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी जो है ये 31 अक्टूबर से दुनिया में शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में एक दिन बाद होगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन अंदाजे गुफ्तगू पर उंगलियां उठवाएगी। मरकरी की रेट्रोग्रेशन कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगी, और तालीमी काबिलियत में ये दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों, जब आप अपनी बात किसी के सामने रख रहे हो, बॉसेस के साथ रख रहे हो, और फिर मरकरी का 8वें घर में रेट्रोग्रेड होना सिर्फ दूसरों के सामने आपकी बात रखने में ख़राबी नहीं आएगी, आपको खुद भी अपनी बात शुरू कहीं से करेंगे, ख़त्म कहीं पर करेंगे, उसमें रब्त कायम नहीं रह पाएगा, और ये 20 दिन होता रहेगा। जैसे जैसे आगे मामलात बढ़ेंगे, हर वीक में मैं इसकी रिपोर्ट आपको देता रहूँगा। बहरहाल मरकरी की पोजीशन इसी तरह की है। इसका नुकसान ऐसे एरीज को भी होगा जो रिलेशनशिप में भी ऑलरेडी वीक चल रहे हैं। पहले तो अपनी बातों से, अपने तर्ज गुफ्तगू से, अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने मोहब्बत के इजहार से चीज़ों को ठीक कर लेते थे, लेकिन अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन, एक तो 8वें घर में मरकरी का होना, फिर रेट्रोग्रेड होना, बातें उतने अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रख नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर भी जो टेम्पटेशन चल रही थी, जिससे आपको कुछ सपोर्ट मिल रही थी, वो अब रुकेगी। चाहे जाए कि वो बहुत शदीद नहीं होगी, कोई डिज़ास्टर नहीं पैदा होने वाला, लेकिन और फिर मैंने ये भी बोल दिया कि 8वें घर में क्योंकि सन भी है, सूरज, तो वो भी आपको डेवलप करेगा। एंड एक बात रह गई दोस्तों, ये बात करते करते, टॉरस आपका अगला ही सितारा है, यू आर एरीज, और आपका अगला सितारा टॉरस है, और टॉरस का रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है। तो जब भी कोई सितारा आपका अगला सितारा हो, वो आपके माल का भी हाकिम होता है, सोर्स ऑफ इनकम का। और वीनस क्योंकि आपके अगले सितारे का रूलिंग प्लैनेट है, और वो आपके सोर्स ऑफ इनकम का भी रूलिंग प्लैनेट हुआ, और वो 9वें घर में भी है, जुपिटर के साथ है, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम में डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी। आपके पास 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, जो खुशबख्ती के एवज सोर्स ऑफ इनकम, डेवलपमेंट, मटीरियल एडवांटेजेस, इनामी स्कीमों से फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट से गैर मुतवक्के तौर पर हाई प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। And Venus is a lord of love and care, so you are highly recommended at the moment because of Rabiul Awwal, Chand Rabiul Awwal ka, and because of Venus, the lord of love and care, you are highly recommended for the relationship, like proposals, इजहार मोहब्बत, कामयाबी निकाह के लिए, और फिर निकाह अगर ऑलरेडी प्लान थे रबीउल अव्वल में, तो सोल एक्सचेंज लेवल, पावरफुल बाउंडिंग्स, इमोशनल अटैचमेंट्स, जहनी हम आहंगी, ये सब मुयस्सर आएगा। जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनमें से सैटर्न 10th हाउस में है, वो भी अच्छी पोजीशन पर पॉजिटिव है। 10th हाउस में सैटर्न अच्छा होता है आपके लिए, सबके लिए नहीं, एरीज के लिए अच्छा होता है। यूरेनस आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस इज अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, और यूरेनस का वहाँ 7 साल रहना आपके लिए मटेरियल एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मुख्तलिफ अंदाज से देता रहेगा। अब आपके रूलिंग प्लैनेट की बात हो जाए, मार्स आपके 7th हाउस में है, वो भी वहाँ पॉजिटिव है। हिजरत के उम्मीदवार एरीज आराम से हिजरत कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा देगी।
और हिजरत अगर फैमिली के साथ करना चाहें तो भी एडवांटेजेस देगी, एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। सिर्फ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी जहनी तौर पर आपको उलझा सकती है, उस उलझन की वजह से डॉक्यूमेंटेशन मुनासिब नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन ऑल टाइप ऑफ कानूनी भी और जो दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हम एग्रीमेंट्स करते हैं उनके लिए भी अभी या तो रुका जाए या अच्छे अंदाज से जांच पड़ताल करके साइन किया जाए। माइंड का एब्सेंस ऑफ माइंड, दिमाग का हाजिर ना रहना मरकरी की रेट्रोग्रेशन में ही होता है और उससे वे आउट्स भी नहीं मिल पाते। दिमाग स्लो रनर, फ्यूल रुकता है पीछे से, सोलर सिस्टम से जो फ्यूल आ रहा होता है दिमाग की तेज़ी का वो रुकता है। जब वो रुकता है तो फिर प्लान करना थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बट जो स्ट्रॉन्ग एरीज हैं वो इससे निकल जाएंगे, या फिर जो एरीज ब्लू सफ़ायर पहने हुए हैं अच्छी क्वालिटी का और उन्हें रास भी आ चुका है या फिर सूरज शम्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उनको आगे बढ़ाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये 3 चेंजेस जो मैंने आपको समझाई, नए चांद के आना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, वीनस का घर बदलना, ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से इन चेंजेस के बावजूद अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। अगर ना लेकर चल सकें तो नीलम ज़रूर पहनिए। नीलम ब्लू सफ़ायर को कहते हैं 8 कैरेट का। 25 साल से 40 साल की उम्र वाले 8 कैरेट पहने। स्टूडेंट्स इस वक्त ज़रूर नीलम पहने। ताजर इस वक्त ज़रूर नीलम पहने क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। घरेलू ज़िंदगी में जो ख़वातीन हाउस वाइफ्स हैं वो भी अगर ब्लू सफ़ायर पहने तो उनकी जो ज़ुबान की मिठास है उसमें इजाफा होगा और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी उनके घर के हालात को डिस्टर्ब नहीं होने देगी, ना ही उनके दिल में बेचैनी बढ़ने देगी, ना ही उनके माइंड को उलझने देगी। सो वो भी नीलम पहने तो अच्छी बात है। और जो कोई एरीज अमराज में मुब्तला है, किसी डिजीज़ को उसने पिक कर लिया और रिकवर नहीं हो रहा, वो भी नीलम पहने तो बहुत अच्छा है। मजहबी तौर पर सूरह शम्स मैंने पिछले ही हफ्ते तलकीन कर दिया था और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा एक दिन में 15 दिन तक के लिए, ये दूसरा और आखिरी हफ्ता होगा। वैसे आपको 20 नवंबर तक पढ़नी चाहिए, कम से कम 20 नवंबर तक पढ़नी चाहिए। अगर आगे कंटिन्यू रखेंगे तो इससे बहुत इस्तेफादा हासिल होगा। लाइट कलर्स अपनी वेयरिंग में ज़्यादा रखिए, डार्क कलर्स को फ़िलहाल अवॉइड करिए 22 तारीख तक। उसके बाद फिर जो दिल करता है पहनिए, आपको कोई ट्रबल नहीं होगी। ये इस हफ्ते की ओवरव्यू थी जो मैंने आप तक रखी प्रोफेशनल अंदाज से, प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ। उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को वक्त से मोहब्बत है वो इस इंफॉर्मेशन के इवज़ वक्त को अच्छे अंदाज से यूज़ कर पाएंगे। और मेरी आपसे वही दरख्वास्त रहेगी हमेशा की तरह कि जब इस दी हुई इंफॉर्मेशन के इवज़ ज़िंदगी में छोटी सी भी कोई कामयाबी हासिल करें, किसी गम से बचें, किसी परेशानी को अवॉइड करने में कामयाब हो जाए, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। अगले हफ्ते और अच्छी खबरों के साथ आपकी खिदमत में और टेक्निकल न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।